नौ दुर्गा नवरात्रि या फिर दुर्गा पूजा, नाम चाहे जो पुकारे, लेकिन इन 9 दिनों में जो चहल पहल और रौनक देश भर में दिखाई देती है वह माहौल और मन दोनों को भक्तिमय बना देती है। नमस्कार, मैं हूं निशा मिश्रा। आप सभी को शारदीय नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। दुर्गा पूजा त्योहार में मां दुर्गा के स्वागत की तैयारी के साथ ही उत्सव एवं भक्ति के मौसम की भी शुरुआत हो जाती है। आज नवरात्र का पहला दिन है और आज मां शैलपुत्री का भी दिन है। आज हम बात करेंगे आखिर कैसे मां सती ने मां शैलपुत्री के रूप में जन्म लिया। नवरात्रि में दुर्गा पूजा के अवसर पर दुर्गा देवी के 9 रूपों की पूजा उपासना बहुत ही विधि विधान से की जाती है। इन रूपों के पीछे तात्विक अवधारणाओं का परिज्ञान धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक विकास के लिए आवश्यक है। आइए जानते हैं मां शैलपुत्री की महिमा के बारे में। मां दुर्गा की सर्वप्रथम शैलपुत्री के रूप में पूजा की जाती है। शैलराज हिमालय के वहां पुत्री के रूप में जन्म लेने के कारण इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। इनका वाहन वृषभ है, इसलिए यह देवी वृषारूढ़ के नाम से भी जानी जाती है। देवी के दाएं हाथ में त्रिशूल धारण कर रखा है, तो वहीं बाएं हाथ में मां के कमल सुशोभित है। यही देवी प्रथम दुर्गा भी है। यही सती के नाम से भी जानी जाती है। देवी के दाएं हाथ में त्रिशूल धारण कर रखा है और बाएं हाथ में कमल सुशोभित है। यही देवी प्रथम दुर्गा भी है। यही शक्ति के नाम से भी जानी जाती है। उनकी एक मार्मिक कहानी है, आइए संक्षिप्त में जानते हैं। एक बार की बात है जब प्रजापति दक्ष ने अपने घर में यज्ञ का आयोजन किया था, तब सारे देवी देवताओं को उन्होंने आमंत्रित किया था, सिवाय महादेव को। उन्होंने महादेव को आमंत्रित नहीं किया। तब सती ने यज्ञ में जाने के लिए विकल हो उठी। शिव जी ने कहा कि सारे देवी देवताओं को आमंत्रित किया गया है, उन्हें नहीं, ऐसे में वहां जाना उचित नहीं है। सती का प्रबल आग्रह देखकर भगवान शिव ने उन्हें यज्ञ में जाने की अनुमति दे दी। सती जब घर पहुंची तो सिर्फ मां ने उन्हें स्नेह दिया। बहनों की बातों में व्यंग और उपहास झलक रहा था। भगवान शिव के प्रति तिरस्कार का भाव दिख रहा था। दक्ष ने भी उनके प्रति अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया। इससे सती को आहत पहुंची, वो अत्यधिक दुख हुआ उन्हें। वे अपने पति का अपमान सह नहीं पाई और योगाग्नि के द्वारा अपने आप को भस्म कर लिया। यह दारुण दुख से व्यतीत होकर भगवान शिव ने उस यज्ञ को ही विध्वंस कर दिया। यह सती है जिन्होंने अगले जन्म में शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया, जो आगे चलकर शैलपुत्री के नाम से विख्यात हुई। पार्वती और हेमवती भी इसी देवी के अन्य नाम हैं। शैलपुत्री का विवाह भी भगवान शिव से हुआ है। इस जन्म में शैलपुत्री भगवान शिव की अर्धांगिनी बनी। इनका महत्व और शक्ति अनंत है। तो ये थी मां शैलपुत्री की संक्षिप्त में कहानी। कल आपसे फिर मुलाकात होगी देवी के दूसरे रूप के साथ में। तो देखते रहिए भारत मित्र लाइव। नमस्कार।